तो दोस्तों, इस समय जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। दरअसल अब से कुछ मिनटों पहले निकलकर सामने आई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड यानी कि ईरान की सेना की जो सबसे एलीट कमांडो फोर्स है, उसके जवान एक हेलीकॉप्टर के जरिए एक माल ढुलाई शिप पर उतर रहे हैं। जी हाँ, ये एक कमर्शियल शिप है जिसका काम है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब से कुछ ही मिनटों पहले ईरानी सेना ने इस कमांडो कार्रवाई के जरिए इस शिप पर कब्जा कर लिया है, जिसका नाम है MSC एराइज। और इस शिप पर जितने भी लोग थे, यानी कि जितने भी क्रू के सदस्य थे जो इसे चलाने के लिए, इसे मेंटेन करने के लिए थे, उन्हें भी अपने कब्जे में ले लिया गया है। और फिलहाल यह शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहां से ईरान की तरफ रवाना हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है? स्क्रीन पर आप देखिए, ये एक छोटा सा पैसेज है यूनाइटेड अरब अमीरात और साथ ही ईरान के बीच में। और आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड का जो 40% कच्चा तेल है, वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। फिलहाल के लिए ईरान ने यहीं पर यह कमांडो कार्रवाई करी है और इस शिप को ईरान की तरफ मोड़ लिया है, यानी कि यह शिप इस समय ईरान की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ईरान की इस कमांडो कार्रवाई से दुनिया हैरान क्यों है, और साथ ही इस कमांडो कार्रवाई को ईरान ने किया क्यों है? यह दो बड़े सवाल है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि हैरान इसलिए है क्योंकि यह जो शिप है, यह भारत की तरफ आ रहा था यूएई से चलकर, यानी कि यह भारत सामान ढो रहा था, यानी कि भारत का सामान इसमें लदा हुआ था। और इस शिप पर ईरान ने कब्जा कर लिया है, जो बहुत शॉकिंग है क्योंकि ईरान और भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में ईरान का एक इंडियन बाउंड शिप को टारगेट करना एक बहुत बड़ी घटना है और भारत भी इस घटना को लाइटली नहीं लेने वाला। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस शिप पर जो क्रू के सदस्य हैं, यानी कि शिप को चलाने वाले लोग हैं, उनमें 17 भारतीय भी है। इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में फिलीपींस के नागरिक है, 2 की संख्या में पाकिस्तानी है, 1 की संख्या में रूसी नागरिक इस शिप पर क्रू के रूप में मौजूद है। वो भी इस वक्त ईरान के कब्जे में है और इसीलिए भारत भारतीय नागरिकों की जो सुरक्षा है, उसे भी अब प्रोटेक्ट करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि इस शिप को भी छुड़ाया जाए और साथ ही जो भारतीय नागरिक है वो भी सुरक्षित भारत लौटे। लेकिन अब दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि ईरान को यह कमांडो कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, इसके पीछे कारण यह दिया जा रहा है कि जो यह शिप है, यह थी पुर्तगाल के झंडे वाले, यानी कि इस शिप को रजिस्टर करवाया गया था पुर्तगाल में। लेकिन जो इसका मालिक है वो एक इजरायली अरबती है। इसीलिए इजराइल ने आरोप लगाया है कि अब से एक हफ्ता पहले इजराइल ने सीरिया के अंदर घुसकर जो ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था और उसमें कई ईरानी सेना के टॉप कमांडर मार गिराए थे। उनका बदला लेने के बारे में बार बार कह रहा था पिछले एक हफ्ते से ईरान, लेकिन बदला नहीं ले पा रहा था क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट करके रखी हुई है। इसीलिए ईरान की सिचुएशन वो है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमन लगातार चिल्ला रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम इजराइल पर हमला करेंगे, इजराइल को कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, एक गोली तक नहीं चला सके हैं यह इजराइल के खिलाफ, क्योंकि इजराइल इतना ज्यादा सतर्क और इतना ज्यादा तैयार है किसी भी ईरानी रिस्पांस के लिए। इसीलिए यह जहां भी हो सके इजराइल को छोटी मोटी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इजरायली नागरिकों के मालिकाना हक वाली शिप पर कब्जा करना, इन्हें इस तरीके से नुकसान इनडायरेक्टली पहुंचाना। लेकिन ईरान यह कह रहा है कि हम इजराइल के रास्ते रोक रहे हैं, इजराइल को चोट पहुंचा रहे हैं। और रही बात बदले की, तो बदला तो हम लेकर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस पर ब्लॉकेड जैसी सिचुएशन तो बना ही दी है और यह पूरी दुनिया के लिए घातक है, न सिर्फ इजराइल अमेरिका के लिए बल्कि भारत जैसे देश के लिए भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 40% तेल यहीं से होकर गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी और जो आम लोग हैं जैसे कि आप और मैं, हम लोग सबसे ज्यादा भुगतेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर टेंशन क्रिएट होंगी तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई भी आसमान छुएगी। इसीलिए सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए इस वक्त टेंशन वाली हो गई। देखने वाली बात यह है कि ईरान आने वाले समय में अब क्या कार्रवाई करता है और भारत अपने बंधकों को और अपने माल को छुड़ाने के लिए क्या करता है।